हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। मेरे चैनल आभास केबियन पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोगों ने पढ़ा पिछले टर्म पे यही एक्सेलरेशन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें आपको मैंने बताया कि एक्सेलरेशन क्या है और रिटार्डेशन क्या है, दोनों आपको मैंने समझाया। उसके साथ साथ मैंने मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड समझाया। आज हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए बच्चों, आप यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में सभी लोग यूनिफॉर्म में आते हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा। एक जैसा का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये मोशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन में ही पढ़ रहे हैं। दो टाइप का मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारे दो टाइप के मोशन पढ़ेंगे। सिंपल सा बात है, इसमें क्या है, कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है? कवर्ड नॉट इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल कर दीजिए, कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, या नॉट ही लगा रही जो आपका मन का है, कवर्ड नॉट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सीखिए, ध्यान से इन बातों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने साइकिल स्टार्ट किया, तो आप 5 सेकंड में मान लीजिए गए 2 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में गए आप 4 मीटर, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में गए 8 मीटर। मतलब जैसे जैसे आप सेकंड बढ़ा रहे हो, मतलब मान लीजिए आपने 1 सेकंड में 2 मीटर चला, तो अगले सेकंड भी आप 2 मीटर चल रहे हो। मतलब सेम टाइम में आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। यही हमारा हुआ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब, मान लीजिए आपने साइकिल उठाया, उसको चलाया, तो आप 1 सेकंड में गए 1 मीटर, नेक्स्ट में आपने थोड़ा तेजी से चलाया, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में चले गए 2 मीटर। तो आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको आप समझिए। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए आप लोग। मैं जैसे नोट्स लिखवा रहा हूँ वैसे लिखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, एक एक लाइन एक एक वर्ड रीडिंग करिए। एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए, आपको सब आ जाएगा। प्लस एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए उसको जरूर करिए। सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग रेफरेंस पढ़ते रहते हैं, उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद कुछ करिए। देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए अब बात करते हैं हम लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन, देखिए अभी आपने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये किस बेसिस से पढ़ा? मोशन के टाइप में, कि कैसे वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ये जो पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, ये हम बात करेंगे कि वो पाथ जो ट्रेवल कर रहा है वो पाथ कैसा है। ठीक है, क्या रिलेशन है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग यही जानते होंगे कि लीनियर मोशन क्या है, जब हम सीधे चलते हैं, और सर्कुलर मोशन क्या है, जो हम सर्कल पे चलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि आप सर्कल पे ना चल करके ऐसा चल रहे हैं, कोई पाथ ऐसा है, तो आप क्या डिफाइन कर पाओगे कि ये सर्कुलर है कि नहीं है?
इतना बड़ा आप रोड पे चल रहे हो और आपको रोड ये काफी लंबा ऐसे है, आप यहाँ चल रहे हो, तो क्या इतने एरिया पे आप डिफाइन कर पाओगे कि सर्कुलर है कि नहीं? देखिए मेरी बात को समझिए, हम क्या बता रहे हैं, लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है। इस मोशन में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। देखिए मोशन में क्या है, दो टाइप पढ़ेंगे अभी फिर से। हमारा पहला है लीनियर मोशन और सेकंड है हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए ना, जैसे आप ये रोड है, ये आप रोड पे चल रहे हो, ये हमारा कोई स्टूडेंट है श्याम, श्याम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलेंगे इधर, इनकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, और इनकी एक्सेलरेशन भी किधर होगा, इधर ही तो होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, अगर ये रोड पे चल रहे हैं तो इनका वेलोसिटी भी इधर होगा और इनका एक्सेलरेशन भी इधर होगा। सर्कुलर मोशन में देखिए, ये हमारा सर्कुलर पाथ हुआ, इस पे हमारे श्याम स्टूडेंट चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं किधर, इधर, ऐसे। ध्यान से सुनिएगा, जब सर्कुलर मोशन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनका डायरेक्शन एक इधर होगा टेंजेंशियल, एक इधर होगा, ठीक है। इसको सीधे सीधे स्ट्रेट बनाइए, ऐसे दो कंपोनेंट निकले, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर होता है, ठीक है, और वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें देखिए एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी becomes 0 डिग्री। बहुत सारे लोग एंगल ही नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने एंगल क्लास 8 में पढ़ा होगा, एंगल बनाने के लिए हमारे पास दो आर्म होना चाहिए, एक इधर, एक समथिंग मान लो ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, सब क्या है, हमारा एंगल है। अगर ये ऐसे बना है, दोनों आर्म अपोजिट है, तो ये कितना बनेगा, 180 डिग्री। अगर ये आर्म दोनों मर्ज कर रहे हैं तो कितना है, 0 डिग्री, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे ऐसा होगा। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसीलिए लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी 0 डिग्री एंगल बनाएगा, और सर्कुलर मोशन में हमारा एक्सीलरेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इन सर्कुलर मोशन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, एंड इन लीनियर मोशन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर एट 0 डिग्री या ऑन सेम लाइन, ठीक है। लीनियर मोशन में सेकंड पॉइंट सकते हैं कि इट इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन और इट इज सर्कुलर पाथ, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। इट द पर्सन traveling on a circular path, then its motion is also called circular motion, and the person traveling on a straight line is also called a straight path is also called a linear motion। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आपका दो पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया लीनियर मोशन में, और पहला पॉइंट इसमें ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, क्या है, पर्सन, आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ और पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है बच्चों। चलिए इतना नोट करिए, फिर बता रहे हैं हम आगे। देखिए अब ग्राफ हमें पढ़ना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा चैप्टर थोड़ा अलग है, आप लोगों ने एट के साथ ना पढ़ा हो, लेकिन ध्यान दीजिए, आपको ये सारी बातें पढ़ना होगा, और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें पढ़ना है ग्राफ। ग्राफ में
ग्राफ पढ़ना है। पहला हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसी को हम बोलते हैं डीटी ग्राफ। ठीक है, तो डीटी ग्राफ में क्या करना है हमें, मैं प्योर एनसीईआरटी पर पढ़ा रहा हूँ, सारी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ज़्यादा कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको डीटी ग्राफ पढ़ना है, डीटी ग्राफ के साथ साथ आपको वीटी ग्राफ पढ़ना है। जब आप दोनों ग्राफ पढ़ लेंगे तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोगों ने ग्राफ रिप्रेजेंट किया होगा, ज़्यादा नहीं बनाया होगा। तो ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे होगा हमारा टाइम। इधर टाइम बढ़ रहा है और इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कोई भी, आपको एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, यहाँ समझ लीजिए, अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें हमेशा dt ग्राफ ऐसा बनेगा स्ट्रेट, और कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका ग्राफ बनेगा ऐसा। इसमें स्ट्रेट पाथ रहेगा और इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं आपको बता रहा हूँ डीटी ग्राफ में, तो हम बात करेंगे इसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में मान लीजिए हमने ये बनाया हमारा लाइन किसी भी डाटा के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, एक पॉइंट नोट करिए, स्लोप नोट कर लीजिए इसको, पॉइंट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, सॉरी स्लोप ऑफ dt ग्राफ, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी मत लिखिए, स्पीड लिखिए। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए। स्लोप मतलब होता क्या है। ठीक है, आप स्लोप मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे हम सीढ़ियों पर चलते हैं तो कितना उसका स्लोप बन रहा है हॉरिजॉन्टल पोजीशन से या ग्राउंड से, मतलब ढलान उसमें कितना है। ठीक है, कोई भी सीढ़ी अगर स्लोप उसमें मैक्सिमम कर दिया जाए तो चढ़ने में कठिनाई होगा। ठीक है, स्लोप मतलब मैक्सिमम कर दे मतलब खड़ी सीढ़ी बना दें, और स्लोप क्या करें, हम झुकावदार सीढ़ी लंबी बनाएं तो उसमें चढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्लोप किसी भी पॉइंट पे हम निकालना चाहिए किसी भी लाइन का, तो वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, स्लोप समझ लीजिए पहले क्या होता है। स्लोप हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वो लाइन, मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, कोई एंगल है, ये सब एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूँ, आप मत सोचिएगा कि मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल है, हम इस पॉइंट पे मान लो स्लोप निकालना चाहते हैं, आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे आपको स्लोप सेम मिलेगा। इस पॉइंट से आप स्लोप मान लीजिए निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट होगा हमारा ए, ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट ओ। तो आप ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ में समझिए बात को, जो स्लोप होता है या हम कह लें टैन थीटा, टैन थीटा और स्लोप हमारा एक ही होता है। आपको टैन थीटा ना समझ में आ रहा हो तो आप उसको भूल जाइए, आप स्लोप याद रखिए। स्लोप कैसे डिफाइंड हो, तो स्लोप जो रेशियो होगा, जो एंगल है, जो एंगल वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से बना रहा है, किसी लाइन का स्लोप बताने के लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन से कितना एंगल बना रहा है हम उस पर ध्यान देंगे। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाया, तो इसके सामने जो साइड है, जैसे ये हमारा जो ये हाइट हुआ ए बी, तो ए बी अपॉन जो इसके साथ बेस जुड़ा हुआ है ओ बी। ठीक है, तो एओ और ओबी का जो रेशियो होगा वही स्लोप कहलाएगा। ठीक है, बात को समझिए, एओ और ओबी का जो रेशियो होगा वही स्लोप कहलाएगा। ठीक है,
ये स्लोप कहलाता है। और ए बी हमारा है क्या, यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा डाटा में दिया है ये डिस्टेंस ही तो होगा। अब ये बराबर ही तो होगा क्योंकि पैरेलल होगा। तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस कितने टाइम में, जो ओ बी टाइम में कवर किया होगा। तो ओ बी हमारा क्या है, टाइम है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टाइम लिया है। ये इधर हमारा टाइम ही तो है। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता है, स्पीड। इसलिए स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर लोगे तो आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे dt ग्राफ की जगह मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लोगे तो आपको वेलोसिटी देगा। बच्चों मेरी बात को समझिए, एक दो बार वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना नोट करिए। फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। ये पॉइंट हमारा नोट कर लीजिएगा इसको, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड। अभी इसका डेरिवेशन में बड़ा हेल्प लगेगा, ठीक है। और ये फिगर जहां पे आपको मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाया उसी के नीचे मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए तो आप लिखिएगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारा हुआ यूनिफॉर्म मोशन, उसमें ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल लिख सकते हैं कि अब बस कवर्ड 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में लिख सकते हैं कि बॉडी कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ये डायग्राम बना दीजिए। ये सब करने से ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे सब लिख रहे हैं वैसे करने से सबको नंबर नहीं मिलता है कि आपने डेफिनेशन लिख दिया आपको नंबर मिल गए, ठीक है। आप यूनिफॉर्म मोशन बनाएंगे तो dt ग्राफ स्ट्रेट होगा, ये जो लाइन बना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ये कर्व बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो प्योर एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको कोई कहानी नहीं सुना इधर उधर का, ठीक है। हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया है, अब पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, हमारा आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ देखिए, ये हमारा हो गया वीटी ग्राफ, इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। इधर हो जाएगा हमारा वेलोसिटी और इधर हो जाएगा हमारा टाइम, ठीक है। इसका ग्राफ किसी तरीके से बन सकता है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ आपका ऐसे बना, ऐसा, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ से मतलब कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 था, फिर बढ़ के यहाँ पहुँच गए। हम ऐसा बना लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, यहाँ था यहाँ पहुँच गया, आप इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। मान लो कि ये वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर पहुँच गया यहाँ पे, और ये पहुँचा मान लो 1 आवर में, ठीक है। लेकिन इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा इसमें नोट करिएगा, नोट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर यही एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लें या स्पीड टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस देगा, ठीक है। कैसे समझिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो होगा। यहाँ पे अगर हमें इसका एरिया निकालना हुआ इस फिगर का, यह जो हमारा फिगर है इसका एरिया निकालना हुआ, तो आप देखिए जानते इस फिगर का मान लो कि हम रेक्टेंगुलर बना लेते हैं, आपको थोड़ा आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
रेक्टेंगुलर बना देते हैं, आपको बड़ा आसानी समझ में आएगा, ऐसे बना देते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, ये मान लो हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आप करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया निकलता है। तो यहाँ भी वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे, कितना वेलोसिटी पहुंचा कितने टाइम में, तो ये जो हमारा एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, अरे भाई वेलोसिटी इंटू टाइम, आपको यहाँ एरिया निकलना है और वेलोसिटी इंटू टाइम होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी बीटी ग्राफ में आपको एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को समझिए। एक नोट पहला आपने लिखा और एक नोट अब लिख रहे हैं। पहले नोट में आपने क्या लिखा कि एरिया स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ्स गिव्स वेलोसिटी, क्या स्पीड, अगर डिस्टेंस हुआ तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी। स्लोप और एरिया, सेकंड हमारा नोट, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वहां पे आपको स्पीड या वेलोसिटी मिलता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा। इन बातों को आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा ध्यान से एक दो, अगर ये बात ना समझ में आ रही है तो आप एक दो बार में समझिए इसको, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं इसमें। अब ग्राफ हमारा देखिए कैसे इंडिकेशन को समझते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको और समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, आप इसको क्वेश्चन समझ लीजिए या नोट समझ लीजिए जो आपको लिखना हो। मान लीजिए आप एक बना रहे हैं, ये हुआ आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइम, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ ये है, ये हमारा क्या है वेलोसिटी और ये है टाइम, और ग्राफ बनना है ऐसे। आप इन दो ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इन दो ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप पहले ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, वीडियो को रोक कर आप ध्यान से बताइएगा कि ये dt ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए देखिए ध्यान से, अगर ग्राफ में आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्यान से तो देखा होगा आपने कि ऊपर जाएंगे तो हमारा अगर dt ग्राफ लिया तो डिस्टेंस पड़ेगा और टाइम इधर क्या होगा, इधर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे टाइम आपको देखिए, टाइम यहाँ पे 0 था, 0 पे भी क्या है इतना डिस्टेंस है, इधर भी पॉइंट 0 पे इतना ही डिस्टेंस है, इधर पॉइंट नहीं, इधर देखिए टाइम बढ़ रहा है, इधर मान लीजिए 0 हुआ, इधर 1 हुआ या 2 हुआ समथिंग, सेकंड बढ़ रहा है, इधर टाइम सेकंड मिलेंगे, टाइम इधर भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है टाइम, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना मिल रहा है, हमारे dt ग्राफ में कितना मिल रहा है, वही मिल रहा है, डिस्टेंस वही मिल रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है पोजीशन में, डिस्टेंस मतलब वहीं पे है वो। तो ये क्या है हमारा स्टेशनरी ग्राफ है, स्टेशनरी कह सकते हैं, या कि बॉडी हमारा क्या है रेस्ट में। आपको ग्राफ मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड ग्राफ को बताइए आप, सेकंड ग्राफ को आप बताइए क्या कहेंगे। सेकंड ग्राफ में देखिए वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है वही है, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी क्या है वही है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी वही, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। तो ये कैसा होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान समझिए, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ तो हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आपको कौन रिप्रेजेंट करेगा, dt ग्राफ में, तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे। ठीक है, तो आप दोनों ग्राफ को समझिएगा, ये हमारा स्टेशनरी पोजीशन के लिए है और ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। आपको मैंने ग्राफ बता दिया, ग्राफ में आपने पढ़ा। ठीक है, पहला ग्राफ हमारा dt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। बाकी ये दो ग्राफ मैंने आपको नोट में लिखाया, इसको आप पढ़िए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे 4 हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, उसको डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स।